softly spoken with no strings tying you to me. नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के बेटी युग इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। इस स्वाध्याय में आज हम शब्द युग्म, यह जो व्याकरण का प्रकार है, यह भी हम देखने वाले हैं। हमने पिछले सप्ताह में कविता देखी थी, वह आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यहाँ पर देखो, पुस्तक में भाषा की ओर दिया गया है। भाषा की ओर में आज हमें शब्द युग्म, यह जो प्रकार है, यह शब्द युग्म प्रकार देखना है कि शब्द युग्म होता क्या है। देखो, यहाँ पर किताब में आपको दिखाया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बताओ और वाक्यों में उचित शब्द युग्म लिखो। युग्म शब्द जिसका अर्थ क्या होता है, जो शब्द के साथ एक आध शब्द आया हो, उन्हें हम युग्म शब्द या शब्द युग्म कहते हैं। देखो, शब्द युग्म यह होता है जो जिन शब्दों का उच्चारण समान होता है लेकिन उन शब्दों का अर्थ भिन्न होता है, उसे हम शब्द युग्म कहेंगे। यहाँ पर देखो, आपको इस स्वाध्याय में शब्द युग्म लिखने हैं। यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है और वाक्यों के साथ आपको शब्द लिखने हैं। यहाँ पर देखो, पहला जो वाक्य है, इसमें आपको दिया गया है, अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई। यहाँ पर धन दौलत, यह जो शब्द है, यह शब्द शब्द युग्म है। देखो, यहाँ पर जो शब्द है धन दौलत, यह शब्द शब्द युग्म है क्योंकि यहाँ पर धन और दौलत यह दो अलग अलग शब्द है लेकिन दिखने में एक समान दिखते हैं, है ना। आगे देखो, आगे का वाक्य है, सेहत के लिए डैश डैश अच्छा होता है। यहाँ पर हमें लिखना है, सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, घूमना और फिरना। देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे घूमना फिरना। क्या लिखना है हमें, घूमना फिरना। सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। यहाँ पर दो शब्द है, घूमना और फिरना, लेकिन यह शब्द हमें एक जैसे प्रतीत होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। आगे का वाक्य देखो, यहाँ पर दिया गया है, दीपावली में डैश डैश मिठाइयाँ बनती है। ऊपर हमने लिखा है घर घर, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, दीपावली में घर घर मिठाइयाँ बनती है। देखो, यहाँ पर क्या लिखना है हमें, दीपावली में घर घर मिठाइयाँ बनती है। घर घर, यह शब्द तो एक जैसा दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर पहला जो घर है वह एक घर को बताया है और दूसरा जो घर शब्द है वह शब्द हमें बहुत सारे घरों के लिए बताया गया है। आगे देखो, यहाँ पर तीसरा वाक्य, चौथा जो वाक्य है, अंतर्जाल की सुविधा डैश डैश में उपलब्ध है। अंतर्जाल की सुविधा, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, गांव गांव में उपलब्ध है। क्या लिखना है हमें, गांव गांव, गांव गांव में उपलब्ध है। देखो, यहाँ पर पहला जो गांव शब्द है, यह गांव शब्द एक गांव के लिए दिया गया है और यहीं पर दूसरा जो शब्द है वह बहुत सारे गांव के बारे में प्रतीत होता है, दिखाई देता है और इसीलिए हमें यहाँ पर क्या लिखना है, अंतर्जाल की सुविधा गांव गांव में उपलब्ध है। देखो, आगे का वाक्य है जो पांचवा, बाजार से बहुत सारे डैश डैश खरीद कर लाए। बाजार से बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, फल फूल, फल फूल। देखो, यहाँ पर फल फूल, फल तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं लेकिन हमने यहाँ पर बताया है क्या कि कौन कौन से फल लाए हैं या कौन कौन से फूल लाए हैं, नहीं। इसलिए यहाँ पर फल है लेकिन फल फूल एक साथ आने वाला शब्द है लेकिन फल का अर्थ अलग होता है और फूल का अर्थ अलग होता है। इसलिए यहाँ पर हमें क्या लिखना है, बाजार से बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए।
देखो छठा जो वाक्य है इसमें दिया गया है, बच्चों ने मैदान पर फैला डैश डैश इकट्ठा किया। क्या इकट्ठा किया है यहाँ पर? कूड़ा और कचरा। क्या लिखना है हमें यहाँ? कूड़ा और कचरा। कूड़ा और कचरा इकट्ठा किया। यहाँ पर देखो कूड़ा का मतलब छोटी छोटी पत्तियाँ होंगी या छोटे छोटे कागज़ होंगे, इन सभी का क्या होगा आगे चलकर? कचरा होगा। इसलिए यहाँ पर हमें लिखना है कूड़ा कचरा। कूड़ा शब्द अलग है और कचरा शब्द अलग है, लेकिन यह एक समान दिखता है, इसीलिए यह शब्द युग्म है। देखो सातवां जो वाक्य है इसमें कहा गया है कि समारोह में सभी डैश डैश वालों को आमंत्रित किया। जिसका देखो समारोह में सभी जान पहचान वालों को आमंत्रित किया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें बताया गया है कि समारोह में सभी क्या जान पहचान वालों को आमंत्रित किया। यहाँ शब्द क्या आएगा? जान पहचान। जान पहचान। लेकिन देखिए जान अलग शब्द है और पहचान अलग शब्द है, लेकिन यह शब्द हमें एक जैसा प्रतीत होता है, जान पहचान। इसलिए हमें यहाँ पर जान पहचान यह शब्द लिखना है। आगे देखो आठवां जो वाक्य है, बगीचे में आते आते सभी बच्चे इधर उधर घूमने लगे। यहाँ पर कौन सा शब्द लिखना है हमें? इधर उधर। इधर उधर। यहाँ पर हमें इधर उधर यह शब्द लिखना है। इधर शब्द का अर्थ अलग होगा और उधर शब्द का अर्थ अलग है, लेकिन यहाँ पर हमें यह शब्द युग्म इधर उधर यह एक जैसा दिखाई देता है। इसी प्रकार आपको शब्द युग्म यह जो व्याकरण का प्रकार है यह समझ में आया होगा, और इसी के साथ हम यहीं पर हमारा जो शब्द युग्म है यह समाप्त करेंगे। धन्यवाद।